एक ऐसा क्रिप्टो कॉइन जो आने वाले टाइम में आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सोल कॉइन के बारे में। सोल तो आपने नाम सुना ही होगा यार, सोलाना के बारे में अभी कौन नहीं जानता। बिकॉज काफ़ी सारे क्रिप्टो कॉइन्स हमारे पास ऐसे हैं जो अभी काफ़ी अंडर वैल्यूड हो चुके हैं। वापस रिजल्ट्स जो अनाउंस हुए थे यूएस इलेक्शंस के, उसके बाद जो हमें रैली देखने को मिली थी, उस रैली के बाद एक पुल बैक सारे ही क्रिप्टो कॉइन्स में हमें देखने को मिला है। हमने देखा बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर पहुंच गया था। वैसा ही कुछ सोल ने किया। सोल भी एक अच्छी खासी मोर देन 60%, मैं कहूँगा 60 to 60% या एक अच्छी रैली दी थी नवंबर के बाद से इसने, और उसके बाद अभी वापस वही अराउंड 60% या 55 समथिंग के ऊपर, जो हम चार्ट के ऊपर देखेंगे अभी एक रिट्रेसमेंट लिया है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर मुझे बोलना हो तो वैल्यूएशन वाइज काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पे आ गया है। काफ़ी डिस्काउंट प्राइस के ऊपर अभी सोल ट्रेड कर रहा है। तो 2025 के लिए जो जनवरी मंथ के अंदर जो पिक रहेगा, वन बेस्ट पिक अगर मुझे चुनना हो, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव कि अगर आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग भी देखते हो, स्विंग ट्रेड्स भी देखते हो, तो यू डू लेस ट्रेडिंग, बट पता है ना, इफेक्टिव होनी चाहिए। वो आपका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होना चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए। कम हो बट इफेक्टिव हो, ठीक है। तो एक पिक अगर हमको करना हो तो सोलाना रहेगा, बेस्ट रहेगा। उसके बारे में चार्ट के ऊपर भी बात करेंगे। और थोड़ा अगर माहौल की बात करें तो माहौल तो पूरा बना हुआ है क्रिप्टो मार्केट में, क्योंकि ट्रंप साहब अभी इलेक्शन जीत चुके हैं। तो माहौल कम्प्लीटली सेट है। 20 जनवरी को ट्रंप महाराज अपना वाइट हाउस में ऑफिस जो है ग्रहण करने वाले हैं। तो यार माहौल पूरा सेट है क्रिप्टो के अंदर। क्रिप्टो बूम तो दिख ही रहा है, जो रिजल्ट्स अनाउंस होने के बाद जो रैली देखने को मिली थी उसके थ्रू ही पता चल गया। तो अभी चार्ट के ऊपर चलेंगे और देखेंगे कि सोल के अंदर ऐसा क्या कुक हो रहा है जिसके लिए मेरी काफ़ी दिलचस्पी है उसके अंदर। और हाँ, मैं हूँ नवीन शर्मा, मैं हूँ PhD स्टूडेंट एट IIT इंदौर, और साथ ही साथ मैं स्टॉक मार्केट में स्विंग ट्रेड स्टाइल से ट्रेड करता हूँ, और ऑल्सो इन द क्रिप्टो मार्केट। सो इफ़ यू लाइक माई टेक्निकल एनालिसिस, जो अभी मैं आपको चार्ट के ऊपर ले जाके दिखाने वाला हूँ, काफ़ी सिंपलिस्टिक अंदाज में हम एनालिसिस करेंगे। और स्विंग सेटअप्स मेरे मेजरली रहते हैं। ये जो ट्रेड मैं आपको बता रहा हूँ ये भी एक स्विंग एनालिसिस है। तो अगर आपको मेरे एनालिसिस पसंद आते हैं तो यार ये यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक बटन को प्रेस कर देना, और घंटा जो है ना इधर उधर आपको दिखता होगा उसको भी दबा देना, ताकि जो नए वीडियोस आते हैं, जो नए पिक्स हैं मेरे पास में, जो भी स्टॉक मार्केट के रिलेटेड होंगे या जो भी क्रिप्टो मार्केट के रिलेटेड होंगे, उनके ऊपर जो भी मैं नई वीडियो बनाऊंगा वो आप तक ज़रूर पहुंचे। तो चलते हैं चार्ट के ऊपर और देखते हैं सोल क्या कर रहा है। तो यार अभी मैंने सोल का वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो अगर बात करें कि वीकली चार्ट के अंदर मैंने क्यों ओपन किया है और वीकली चार्ट के ऊपर अभी सोल का प्राइस किस लेवल पर ट्रेड कर रहा है, तो आप देखोगे जहाँ से रैली स्टार्ट हुई थी इलेक्शंस के रिजल्ट आने के बाद, एक उसी लेवल के ऊपर प्राइस वापस आ गया है, ठीक है। तो अगर आप मोटा मोटी करेक्शन देखोगे कि कितना परसेंट करेक्शन आया है, तो ऑलमोस्ट 31% तक का करेक्शन सोल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप रैली की बात करोगे तो ये ऑलमोस्ट, अगर आप इस लेवल से इस लेवल तक देखोगे तो ऑलमोस्ट 68% की रैली आपको देखने को मिली थी। और थोड़ा एनालाइज करें तो पीछे अगर जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा एक काफ़ी बड़ी एक्यूमुलेशन रेंज यहाँ पे बनी थी, और उस एक्यूमुलेशन रेंज का ब्रेकआउट आपको मिला था। तो अगर आप ऑर्डर ब्लॉक और डिमांड जोन की थ्योरी के हिसाब से जाओगे, तो जब भी आपके पास एक रेंज या एक्यूमुलेशन फेज चलता है, तो नियर बाय दैट उस रेंज के 50% इक्विलिब्रियम लेवल के ऊपर आपको जब भी ब्रेकआउट मिलता है तो वहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक या डिमांड देखने को मिलती है। तो अगर मैं इस रेंज को देखूंगा, जो मैंने रेंज यहाँ पे सेलेक्ट की है, और ये इसका 50% लेवल है, ठीक है। और इसी 50% लेवल के ऊपर आप देखोगे तो आपको एक ऑर्डर ब्लॉक या फिर डिमांड जोन जो है देखने को मिल रहा है, और उसी डिमांड के अंदर प्राइस ने वापस टैप किया है। तो इस टैप के ऊपर हम बाय कर सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन तो यहाँ से लिया है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर जाके देखें, तो अगर लोअर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करोगे तो आप ये देखो 20 दिसंबर की जो कैंडल थी, क्या बढ़िया रिजेक्शन लिया है इसने, ठीक है। ये इस कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, तो देखना आप जरा यहाँ पे। तो 20 दिसंबर की कैंडल बढ़िया रिजेक्शन लिया। उसके बाद वी सी दैट अगेन 2 ग्रीन डेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना ग्राउंड होल्ड। वीकली टाइम फ्रेम पे हमने देखा एक एक्यूमुलेशन मिला था, उसके बाद एक्यूमुलेशन का ब्रेकआउट मिला, और ब्रेकआउट भी कैसे माहौल के अंदर मिला है वो भी आपको देखना चाहिए। माहौल जो है अभी क्रिप्टो प्रो चल रहा है कम्प्लीटली, बिकॉज ट्रंप साहब, ठीक है। तो अगर हम बात करें डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, अगर मैं बोलूँ तो अभी एक काइंड ऑफ फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड कर रहा है। और ये फेयर वैल्यू गैप इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर आप देखोगे इस फेयर वैल्यू के बाद
ये सारे जो हाइस थे, ये जो सारे लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी थी, जो सेल साइड लिक्विडिटी थी, वो सारी ग्रैब हो चुकी है। और यहाँ देखो गैप्स खुलते के साथ, मतलब गैप ब्रेकअवे गैप्स देते हुए यहाँ से मार्केट ने ट्रेवल किया है, ठीक है। और ना कि सिर्फ ये हाइस, अगर आप पीछे भी जाके देखोगे तो ये हाइस को भी इसने टेक डाउन किया है, ठीक है। उसके बाद वापस अपने इसी लेवल के ऊपर प्राइस आया है वापस। तो ये डिस्काउंट एरिया है। डिस्काउंट एरिया किसको बोलते हैं यार? जब भी प्राइस में एक बड़ा मूव लग जाता है ना, तो प्राइस क्या होती है, कभी हम बोलते हैं ना यार ये तो बहुत महंगे दाम पे मिल रहा है, तो इस महंगे दाम पे आपको नहीं खरीदना था। जैसा मैंने वेट किया, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने ये रैली मिस कर दी थी, मैं यहाँ पे पोजीशंस नहीं बना पाया, और क्योंकि मैं अनसर्टेन था, अनसर्टेन इन द सेंस कि देखते हैं कौन जीतता है वगैरह वगैरह। और मुझे पता था अगर बिटकॉइन इतना बड़ा रिट्रेस नहीं मारेगा तो कुछ कॉइन तो ऐसे होंगे जो रिट्रेस मारेंगे, ठीक है। जैसे सोल ने मारा है, ठीक है, 31% का रिट्रेस आपको देके बैठा है यार, ठीक है। और आपके पास पोटेंशियल देखो अब कितना है, ऑल टाइम हाई भी जा सकता है वापस, ठीक है। तो हाँ, अभी हम बात करते हैं कि इतना अच्छा रिट्रेस मारा है। तो मैं बोल रहा था कि डिस्काउंट प्रीमियम, तो इस महंगे प्राइस को बोलेंगे प्रीमियम, और अभी जिस प्राइस पे आ गया है, जितना पुल बैक ले लिया, उसको बोलेंगे डिस्काउंट। तो अभी डिस्काउंट प्राइस के अंदर, उसी एक्यूमुलेशन रेंज के अंदर वापस ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ आप अपनी पोजीशंस बिल्ड कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी क्वांटिटीज ऐड कर सकते हो, और जितना नीचे ये आता जाएगा, अगर आता है, जितना नीचे ये आता जाएगा उतना आपके लिए अच्छा है, उतनी क्वांटिटी और आप ऐड कर सकते हो इसके अंदर। बिकॉज वीकली लेवल पे वापस लेके चलते हैं, जो कि अपना पहला टाइम फ्रेम है, जो बड़ा टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो वीकली लेवल पे जब तक ये लो या फिर ये जो रेंज है ये नहीं टूटती है, तब तक वी आर बुलिश ऑन सोलाना, ठीक है। बिकॉज हमें अपसाइड में मोमेंटम दिखा हुआ है, अभी तक अपसाइड मोमेंटम ब्रेकआउट मिला हुआ है, तो नीचे की रेंज काफ़ी इंटैक्ट है। और जब भी ये नीचे आएगा, सो यू विल हैव अपॉर्चुनिटी टू पुट सम मोर मनी इन हियर। बाकी अगर यहीं से रिएक्ट करना शुरू कर देता है, बिकॉज 28 जनवरी इज़ प्रीटी क्लोज, ठीक है। तो दिस इज़ वन स्विंग सेटअप फॉर द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स, जो कि आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकता है। आई होप आपको यार ये वीकली जो मैंने एनालिसिस आपको करके दिखाया, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे ले जाके आपको डिमांड सप्लाई समझाई मैंने, उसके बाद आपको प्रीमियम डिस्काउंट समझाया। अब प्रीमियम डिस्काउंट थोड़ा और डीप में अगर आपको समझना है ना, तो आप ये फिब लेवल अपनी सेटिंग पे लगा सकते हो, और जैसे ही 50% के ऊपर आपको जो भी एरिया दिखाई देगा वो प्रीमियम एरिया है, और जो 50% के नीचे आपको एरिया दिखाई देगा वो डिस्काउंट एरिया है। अब आपकी फिब सेटिंग थोड़ी सी अलग होगी, मैं फॉलो करता हूँ ICT फिब सेटिंग्स को, तो आपको ये से फिब सेटिंग्स अगर चाहिए तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। तो अभी हम 50% के नीचे आ गए हैं और 62% के लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं, और जब भी ऑर्डर ब्लॉक और डिमांड आपका 62 to 75% के एरिया में होते हैं, उसे कहते हैं ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, ठीक है। ये जो एरिया है ना, इसको कहते हैं ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, और राइट नाउ वी आर ट्रेडिंग इन दी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। मार्केट का मूड बहुत बढ़िया है, क्रिप्टो मार्केट का मूड बहुत बढ़िया है, और टेक्निकली लेवल बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लुएंसेस हैं जो मुझे लग रहा है सोल के अंदर है, जो कि 2-3 हफ्ते के अंदर बहुत ही बढ़िया मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकता है। सो दिस वाज सोल फॉर यू। तो आई होप यार आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि सोल मेरा फेवरेट पिक क्यों है आने वाले कुछ महीनों के लिए, और सोल में कितना हम अपसाइड मोमेंटम इमेजिन कर सकते हैं, कितने % रिटर्न्स, क्या मल्टी बैगर बन सकता है, ये सारी चीज़ें हमने बात की। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी। तो अगर आपको इस वीडियो से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है और आप चाहते हो कि आपके दोस्त भी ये इन्फॉर्मेशन सीख पाएँ और ये देख पाएँ, तो आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलना। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आपके पास मेरी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आराम से आ जाए। और यार कमेंट ज़रूर करना, और आपके पास ऐसा कोई दूसरा कॉइन है जो अच्छी वैल्यूएशन के ऊपर अभी आ चुका है और आने वाले कुछ महीनों में ना अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, तो यार मेंशन ज़रूर कर देना उसको नीचे कमेंट सेक्शन में, ताकि जो कम्युनिटी के लोग हैं जो वीडियो के ऊपर आ रहे हैं और देख रहे हैं, वो भी उस क्रिप्टो कॉइन को जाके एनालाइज कर पाए, और अगर अपनी कुछ फाइनेंशियल डिसीजन बनाना है तो बना पाए यार, ठीक है। सबका भला होगा। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। चैनल को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, और ठीक है यार, अंटिल देन दिस इज़ सोल फॉर यू।